तो आज मेरा भाई आया मुझे लेने के लिए, तो यहाँ पर वो आकर बैठा है और सबसे पहले उसने मम्मी से बातचीत की। फिर मैंने भी अपने बैग पैक कर लिए। और बैग पैक क्यों किए हैं, क्योंकि मैं कुछ दिन अपने मायके में ही रहने वाली हूँ। फिर हम पहुँच गए घर, और घर पहुँचकर आज हमारे यहाँ पर सतिये रखे जाने वाले थे। भाभी की बाहर निकलाई थी, तो इसीलिए सबसे पहले हम लेके आए गाय का गोबर, जो कि एक न्यू बर्तन, परात या फिर थाल में आपको लाना होता है। तो मैं भी लेके आ गई थी। ये काम घर की धानी ही करती है, मतलब जो घर की बेटी शादीशुदा होती है वही करती है। तो इसीलिए हम लेके आ गए गोबर। गोबर लेकर आने के बाद हमने गाय का शुद्ध गोबर हमें यूज़ करना होता है, गंगा जल से अच्छे से गेट के जिस रूम में भाभी मतलब जच्चा होती है, उसी रूम के बाहर हमें ये सतिये रखने होते हैं। उसके जो कोले बोलते हैं जिन्हें, जो रूम के बिल्कुल पास होते हैं, उस पे हमें रखना होता है। तो हम वहीं पर गंगा जल से अच्छे से साफ़ करके मैंने ये सतिये बनाने स्टार्ट किए, जिसमें हमें बिल्कुल स्वास्तिक की तरीके का एक मार्क बनाना होता है, और उसकी 2 लाइनें हम लगा देते हैं। एक कोले पर तो हमें ऐसा करना होता है, और बीच में हम लगाते हैं सिक्का, और सिक्का लगाते हैं और सीख भी लगाते हैं, जो भी हम बाद में लगाएंगे। सिक्का लगाकर इधर साइड तो हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें दूसरे कोले पर लगाना है, लेकिन भाभी के रूम के बाहर दूसरे रूम का गेट आ जाता है, वहाँ पर कोई कोला नहीं है। तो हमने एक लकड़ी का या फिर पत्थर का, आप कोई भी पीस, एक टुकड़ा रख लीजिए। तो इसी तरीके से मैंने रख लिया था, और मैंने गोल गोल करके ये चक्री के डिज़ाइन का हम इसको बनाना स्टार्ट कर देंगे। और इसकी हमें 5 लाइनें लगानी होती है, और इस तरीके से ये वाला सतिया रखा जाता है। तो बस इसी तरीके से हम गोल गोल करके 5 नायलें लगाएंगे। और यहाँ पर ये जो मेरी दीदी बैठी हैं मेरे पास, ये मुझे हेल्प कर रही थी, बता रही थी कि इस तरीके से लगाना है। वैसे इससे पहले मेरा अक्सर भतीजा हुआ था, तब भी मैंने सतिये रखे थे, और तब भी इसी तरीके से रखे थे। तो मुझे कुछ कुछ याद थे, लेकिन कुछ वो मुझे गाइड कर रही थी कि थोड़ा छोटा छोटा करके बनाओ, जिससे कि इस पत्थर पे अच्छे से पूरा डिज़ाइन आ जाए। तो बस मैं बना रही थी। 3 लेयर अभी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं लगाने वाली हूँ 4th लेयर, और उसके बाद भी इसमें एक डिज़ाइन बनाया जाता है, जो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस इसी तरीके से करके हमने सारे में थोड़ा थोड़ा सा लगाया, क्योंकि जगह कम थी। तो बस इसी तरीके से मैंने करके पूरी 5 लेयर कंप्लीट कर दी। और हम दोनों बहनें यहाँ पर बातें कर रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। बातें करते करते हम लोग बना रहे थे, और बस इसी तरीके से बनाया मैंने। और बस अभी आगे भी मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। एक लाइन आखिरी बची है, 4 कंप्लीट हो चुकी है। हमें इसी तरीके से किनारी 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 करके हमें 5 लाइनें जो है वो तैयार करनी होती है। तो अब ये मेरी आखिरी लाइन है। इसी तरीके से हम इसको कंप्लीट कर देंगे धीरे धीरे करके। अभी बस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें गोबर लेंगे, और साइडों में इसके किनारियाँ बनानी होती हैं, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो ये मैंने कर दिया है। अब हम लेंगे ये गोबर, और इस तरीके से बनाएंगे और लगा देंगे, इस तरीके से बनाएंगे और लगा देंगे, इस तरीके से बनाएंगे और लगा देंगे। ये देखिए, एक सीधी सीधी जैसे उंगली की शेप होती है, इस तरीके से बना के हमें इस चक्री के चारों तरफ लगाना होता है। तो बस इसी तरीके से मैं इसको लगा रही हूँ। और हमारे ये जो सतिये हैं गोबर से ही बनते हैं, और इसी तरीके से आप भी, जब अगर आपके घर पे खुशी आती है, तो आप भी इसी तरीके से सतिये बना सकते हैं। बस अब मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। और हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें सिर्फ गाय का ही गोबर यूज़ होता है, भैंस वगैरह का गोबर शुभ कार्य में यूज़ नहीं होता है। तो बस अब मैं इसको धीरे धीरे कंप्लीट कर रही हूँ, और मैं और दीदी यहाँ पर बातें भी बना रहे हैं साथ साथ। और बस ये अब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम इसमें भी एक सिक्का लगाएंगे, और सिक्का लगाने के बाद हम लेंगे सीख, और वो जो सीख रखी हैं दूसरे कोले पर 5 सीख हमें एक में लगानी होती है। तो 5 सीख ले लेंगे। पहले मैंने सिक्का लगाया, अब मैंने ले लिए 5 सीख, और गोबर की हेल्प से हम इसको इस तरीके से इसमें लगाते हुए लगा देंगे, इस तरीके से ऊपर से, और इस तरीके से हम इसको लगा देंगे। ये लग गया। अब हम लेंगे दूसरी साइड, और दूसरी साइड भी हम इसको लगा देंगे। ये इस तरीके से करके हम इसको ऐसे दबाएंगे और लगा देंगे।
बस इतना ही सतियों में काम होता है। इसी तरीके से हमारे सतिये रखे जाते हैं और ये सतिये रख चुके हैं। अब बस मैं अपने अच्छे से हाथ क्लीन कर लूँगी और ये जो धरती पे थोड़ा सा गोबर डल गया है मैं वो कर लूँगी। और इसको बनाने से पहले मैं आपको बताना भूल गई, मम्मी ने मेरे को एक गोद में गोला, पैसे और लड्डू दिए थे, तो वो हम गोद में रख के तभी सतिये बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ही हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सतिये तैयार हो चुके हैं और अच्छे से अब मैं यहाँ पर थाली और ये सब मैं अपना क्लीन कर लूँगी और अपनी हैंड वगैरह भी क्लीन कर लूँगी। उधर गीत स्टार्ट हो गए हैं और देवता वगैरह के गीत गाए जा रहे हैं। फिर इसके बाद जच्चा गाई जाएंगी। अब ये बाहर निकाल रहे हैं भाभी को, देवर निकाल के बिठाता है और लेता है नेक। इसके बाद गीत गा चुके थे हम सब और हमने सभी को लड्डू वगैरह बांटे और लड्डू बांट कर सबको विदा कर दिया। इसको भी दे दे, बाबू को भी। अब आपको एक बहुत ही स्पेशल दिखेगा हमारे घर में प्यारा सा बेबी। ये देखिए अक्षज है ये हमारा रेड वाला बेबी एंड ये अब बजाएगा ढोलक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।